सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। सुख का सागर भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बना रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं हम बच्चों को, बाप आए हैं सुख शांति की मन कामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन अर्गान से डिटेच हो जाओ, मतलब अपने देह से अलग होकर अपने स्वधर्म में टिको। बाबा आज हम बच्चों से पूछ रहे हैं, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? बाबा कह रहे हैं पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। बाबा ने बड़े प्यार से बड़ा प्यारा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है। सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत प्रतिशत कितना 100% दुर्भाग्यशाली बन जाता है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है? बाबा कहते हैं वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले वरवर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठ पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहां राज्य करते हैं वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए।
धारण करना होता है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही फिर क्या कहते हैं? सोमनाथ मतलब ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम किसने रखा? पुजारियों ने रखा। असुल नाम है शिव बाबा। बाबा कहते हैं, बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बात समझाते रहते हैं, मुख्य बात समझानी है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। बाप कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूं। मैं आता जरूर हूं। निराकार का मंदिर बना हुआ है, आगे यह ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसा नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं तो सिद्ध होता है एक बाप के यह सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। बाप ने यह यज्ञ रचा है जीवात्माएं द्वारा। तो बाबा कहते हैं, उस बेहद के बाप का परिचय देना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले जरूर याद करते हैं एक को ही, वो है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं, मैं आता हूं, आकर तुमको शांति सुख देता हूं। फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापना होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वो भी सप्तमा प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा। बाबा कहते हैं, राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता को जो राम है, त्रेता में जो राम आया, कहें तो उनसे ऊंचा तो लक्ष्मी नारायण है। फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, यह बात परमात्मा की है, इसलिए राम परमात्मा को कहा जाता है। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है, तुमको अशांत किसने किया है? यह तुम जानते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, स्वयं को इस शरीर से अलग, मतलब इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्र धारी बनना है। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे
उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं परमात्मा की शक्ति से भरपूर आत्मा सदा भरपूर हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा, परम शिक्षक मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर चमचम चमक रहे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुख का सागर भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बना रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं हम बच्चों को, बाप आए हैं सुख शांति की मन कामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन अर्गन से डिटेच हो जाओ, मतलब अपने देह से अलग होकर अपने स्वधर्म में टिको। बाबा आज हम बच्चों से पूछ रहे हैं, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? बाबा कह रहे हैं पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में